नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आदित्य कुमार का नाम याद है आप लोगों को या भूल गए पुलिस की तरह? अरे वही आदित्य कुमार जो 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, निलंबित हैं, फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है पिछले 4 महीनों से, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। उन पर 2 केस हैं, एक तो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से, दूसरा विशेष निगरानी इकाई की तरफ से। आय से अधिक संपत्ति का जो मामला था उसमें उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। इससे पहले भी जो आर्थिक अपराध इकाई ने केस दर्ज किया था 15 अक्टूबर 2022 को, उस मामले में भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। शुरुआत में तो खबरें आती थी कि आदित्य कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस यूपी के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, यहाँ कर रही है, वहाँ कर रही है, मेरठ कर रही है, लखनऊ कर रही है, प्रयागराज में कर रही है। लेकिन अब तो वो भी खबरें नहीं आ रही हैं। तो आखिर ये इतना संवेदनशील मामला, आपको याद होगा 15 अक्टूबर 2022 को जो केस आर्थिक अपराध इकाई ने दर्ज किया था, वो केस क्या था? वो केस ये था कि आईपीएस आदित्य कुमार के कहने पर एक व्यक्ति अभिषेक अग्रवाल ने पटना हाईकोर्ट का फर्जी चीफ जस्टिस बनके बिहार के तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल को फोन किया। और एक बार फोन नहीं किया, 2 बार फोन नहीं किया, 3 बार नहीं किया, 40 बार फोन किया। फोन किस लिए किया वो भी जान लीजिए, आपको पता ही है। आदित्य कुमार जब गया के एसएसपी थे, उस समय जो शराब का एक मामला आया था उसमें केस दर्ज हुआ था। गया के ही गया जिले में, और उस केस को खत्म करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया। आदित्य कुमार ने अभिषेक अग्रवाल से फोन करवाया पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनके, और वो केस खत्म भी करवा लिया। डीजीपी साहब मान भी गए कि चीफ जस्टिस ने फोन किया था उन्हें, और उसके बाद केस दर्ज होता है। अभिषेक अग्रवाल तो गिरफ्तार है, उसके साथ 4 लोग और गिरफ्तार हैं। पर आदित्य कुमार 15 अक्टूबर 2022 से आज 16 फरवरी 2023 तक फरार चल रहे हैं। पुलिस अभी तक उनका पता नहीं लगा पाई है। जैसा कि मैंने बताया कि 2 एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। 2 एजेंसियों में उनके खिलाफ केस दर्ज है, आर्थिक अपराध इकाई में दर्ज है, विशेष निगरानी इकाई में केस दर्ज है। लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर क्या वजह है? क्या जानबूझकर गिरफ्तारी टाली जा रही है? अब तो एसके सिंघल भी, जो कि तत्कालीन डीजीपी थे, वो रिटायर हो चुके हैं। अब वो केंद्रीय चयन परिषद के बिहार के अध्यक्ष हैं। उनकी निगरानी में बिहार में सिपाहियों की भर्ती होगी, जवानों की भर्ती होगी। तो आखिर क्या दिक्कत है? नए डीजीपी आए हैं, नया सब कुछ है, इसके बावजूद आदित्य कुमार क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? आप बताइए कि आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर 5 दिसंबर 2022 को दर्ज हुआ। 1,37,00,000 आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया, क्योंकि 2011-12 से वो नौकरी में आए हैं, और इस दौरान जो 2022 तक जो कमाई है, उस कमाई से 1,37,00,000 ज्यादा कमाई उनकी पकड़ी गई है। और इसी आधार पर ये आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। तो ऐसे में गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, और खबर भी कुछ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है उस मामले में, क्या कार्रवाई हो रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे प्रकरण में चार्जशीट दाखिल कर दिया है, और चार्जशीट काफी हम कह सकते हैं कि काफी बड़े दायरे में वो चार्जशीट है।
उस चार्जशीट में चैट को भी लगाया गया है, जो तत्कालीन डीजीपी और जो फर्जी चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के बीच में जो चैट हुआ है, उस चैट को भी लगाया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा एविडेंस है, बहुत चीजें उसमें दिख सकती हैं, लेकिन मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया। पुलिस वाले सोचते हैं क्या जनता भूल जाएगी, फिर किसको याद रहेगा कि आदित्य कुमार कौन है। एक दिन चुपके से आदित्य कुमार सामने आएंगे, फिर सारा केस फाइनल होगा, फिर वो काम पे लग जाएंगे। लेकिन आखिर कोई डीजीपी स्तर का अधिकारी फर्जी व्यक्ति जो कि चीफ जस्टिस बनकर फोन कर रहा है, उसको कैसे मान लिया, ये सच्चाई तो आनी चाहिए। और इस सच्चाई के लिए पूरी जनता इंतजार में है कि आर्थिक अपराध इकाई इस मामले में तहकीकात कर पूरे तथ्यों को सामने रखेगी। लेकिन नहीं, कोई चर्चा नहीं है इसकी। देखिए, बिहार में बहुत सारे ऐसे केस हैं, लापता लोगों के, किडनैप लोगों के, जिनकी वर्षों तक कोई जानकारी नहीं होती। परिजन घूमते रहते हैं, हालांकि इस मामले में तो कोई परिजन नहीं है, लेकिन कई ऐसे केस आते हैं। बक्सर की एक लड़की अपने भाई की पिछले 2 सालों से तलाश कर रही है। अररिया में एक बेटी अपने बाप का इंतजार 4 महीनों से कर रही है, जो लापता हैं। पुलिस तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक उनका सुराग नहीं निकाल पाई कि कहां गए, जमीन निगल गया या आसमान खा गया। तो हर केस को सीबीआई को देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। इतनी बड़ी फोर्स है बिहार पुलिस, कम से कम केस तो सॉल्व करो। इसलिए लगातार विपक्षी दल कानून व्यवस्था का सवाल उठाते रहते हैं। हालांकि विपक्ष बदलता रहता है, वही विपक्ष सरकार में आ जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन सरकार के बाहर रहे, जब सरकार में आ गए तो विपक्ष कहां रहे, तब तो सत्ता पक्ष हो गए। और जब बाहर रहे तो विपक्ष बनकर कानून व्यवस्था का सवाल उठाते हैं। यही हो रहा है और जनता सब देख रही है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।